हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। सो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं चर्चा करूंगी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी शोध संस्थान। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे ये शोध संस्थान क्या है, क्या इनके अंदर होता है। तो बात करेंगे पहले शोध संस्थान क्या होते हैं, व्हाट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट वे संस्थान हैं, यानी शोध संस्थान वे संस्थान हैं जहाँ पर उच्च स्तरीय और अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, जहां पर उच्च स्तरीय और अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना और उस ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मैं बात करूं रिसर्च इंस्टीट्यूट वे संस्थान जहां पर अलग अलग विषयों में शोध करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो या फिर पर्यावरण अध्ययन हो। यहाँ पर काम करने वाले शोधकर्ता और वैज्ञानिक दिन रात नई खोज में लगे रहते हैं। तो यही रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में बात की जाती है रिसर्च के बारे में, और नए नए शोधकर्ता और वैज्ञानिक इनमें दिन रात लगे रहते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ प्रमुख शोध संस्थान की। मैं उम्मीद करती हूँ इस टॉपिक से आप सभी को कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है या आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो को एंड तक सभी जरूर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो पहला जो यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान। करते हैं इस संस्थान के बारे में। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान जो कि सिचुएटेड है लखनऊ में। यह संस्थान नई दवाइयों की खोज और उनके विकास के लिए जाना जाता है। नई दवाइयों की खोज और उनके विकास के लिए यह संस्थान जाना जाता है। इस संस्थान में विभिन्न बीमारियां आती हैं, विभिन्न अलग अलग टाइप की जो बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों से लड़ने के लिए प्रभावी औषधियों का एक तरीके से प्रभावी औषधियां इस संस्थान के अंदर बनाई जाती है। तो प्रभावी औषधियां इस संस्थान के अंदर बनाई जाती है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, लखनऊ में सिचुएटेड है। नई नई दवाइयों की खोज इस संस्थान में की जाती है। जो अलग अलग बीमारियां आती हैं उनके लिए इफेक्टिव दवाइयां बनाई जाती है इसमें। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र। विश्व से पता लग रहा है टॉक्सिक यानी जहर। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, यानी इस संस्थान में क्या होता होगा, ये संस्थान में क्या होता है, जो इंडस्ट्री से केमिकल रिलीज होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल और अन्य टॉक्सिक सब्सटेंस और जो इंडस्ट्री से केमिकल रिलीज होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है इस शोध के अंदर। एक तरीके से विश्व विज्ञान के क्षेत्र में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि सिचुएटेड है लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान IMD। क्या है ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान? मौसम से पता लग रहा है कि इस संस्थान में मौसम से संबंधित इस संस्थान में
जानकारी दी जाती है। सही बात है। जो IMD संस्थान है, इस संस्थान में सटीक भविष्यवाणी की जाती है। जलवायु परिवर्तन कैसा हो रहा है, कब गर्म हवाएं आ रही है, कब सर्द हवाएं चल रही है, और एकदम मौसम में क्या चेंज हो रहा है, इस सेंटर के द्वारा ही पता लगाया जाता है, जो कि सिचुएटेड है न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय मौसम वेधशाला IMO, इंडिया मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि सिचुएटेड है पूना में। कहाँ पे है? पुणे में ये सिचुएटेड है, वेधशाला है। यह संस्थान विज्ञान के क्षेत्र में मौसम संबंधित, यानी इसमें मौसम संबंध, एक तरीके से ये मौसम के बारे का ये क्षेत्र है, ये जो संस्थान है इसमें मौसम संबंधित ही जानकारी दी जाती है। ये एक वेधशाला है जो शोध और प्रशिक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? ये शोध और प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये एक ऐसा मौसम का क्षेत्र है, मौसम विज्ञान का ये एक ऐसा क्षेत्र है जो शोध और प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये एक ऐसी वेधशाला है पुणे की, जो भारत की मौसम वेधशालाओं के केंद्रों में से एक है। मौसम के अनुसंधान केंद्रों में से एक वेधशाला है ये पुणे की, जो प्रमुख है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो देखिए, ये जो संस्थान है पुरातात्विक सर्वेक्षण का, यह संस्थान पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण और उसके अध्ययन के लिए कार्यरत है। यानी इसमें जो पुराने टाइम पर जो खुदाई के स्थलों से, यानी जहाँ पे खुदाई चल रही थी, वहां पे जो पुरातात्विक तत्व मिले हैं, उन पुरातात्विक तत्वों की जो पूरी रिसर्च की जाती है वो इस संस्थान के अंदर की जाती है। ठीक है, तो ये ASI है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी पुराने टाइप के जो खुदाई के दौरान जो पुरातात्विक तत्व मिलते हैं वो इसके अंदर ही रिसर्च किए जाते हैं। उन पुरातात्विक तत्वों की जो भी वहां से धरोहर के जो संरक्षण और उनसे संबंधित जो अध्ययन कार्यरत होते हैं वो इस संस्थान में होते हैं। इसकी स्थापना हुई 1861 में। ये सिचुएटेड है कोलकाता में। अब बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की, AIMS की, यानी एम्स की। ये जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, यह संस्थान चिकित्सा क्षेत्र का सबसे अव्वल नंबर का ये संस्थान है। सबसे अव्वल नंबर का ये संस्थान है। इसके अंतर्गत नए उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अंदर, यानी एम्स के अंदर, नए उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये सिचुएटेड है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI, ये जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इस संस्थान के अंतर्गत नई किस्मों पर शोध किए जाते हैं और साथ ही नई किस्मों में पैदावार को भी बढ़ाया जाता है। तो ये है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI, सिचुएटेड है ये कटक में। कहाँ पे? कटक में। नेक्स्ट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये सिचुएटेड है चेन्नई में। यह वह संस्थान है जहां पर पूरे भारत के चमड़े से संबंधित जो भी शोध और प्रशिक्षण यहाँ पे प्रदान किए जा रहे हैं, शोध और प्रशिक्षण पर जो अनुसंधान किया जा रहा है वो इसके अंदर किया जा रहा है। चेन्नई में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान CBI, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कोयम्बटूर में सिचुएटेड है। इस संस्थान के अंदर गन्ने की नई किस्मों और पैदावार को, हाई यील्डिंग की पैदावार हो सके,
ऐसा अनुसंधान यहाँ पर किया जा रहा है सीबीआई के अंदर, एसबीआई के अंदर, जो कि सिचुएटेड है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो कि सिचुएटेड है शिमला में। तो शिमला में ये आलू का अनुसंधान संस्थान है। शिमला की ठंडी जलवायु इन आलू की नई नई किस्मों की पैदावार को, नई पैदावार में जो विकास किया जा रहा है, एक तरीके से जो शोध और जो प्रशिक्षण किया जा रहा है, ये किया जाता है शिमला में। आलू का जो सेंटर है वो शिमला में है इस संस्थान का। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, यानी यहाँ पे अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की जो दलहनी फसलें हैं, इनमें नई नई पैदावार को जो बढ़ावा, कि कैसे पैदावार अच्छी बढ़ाई जा सके, अग्रणी जो स्थान है वो है इस संस्थान का जो सिचुएटेड है कानपुर में। अलग अलग टाइप की जितनी भी दालें आती है उनके ऊपर जो शोध और जो प्रशिक्षण किए जाते हैं वो इसके अंदर किए जाते हैं, कानपुर में ये संस्थान है। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान FRI एक ऐसा पुराना और प्रमुख, आज भी ये पुराना है लेकिन आज भी प्रमुख संस्थान है। संस्थान मीन्स इंस्टीट्यूट है। FRI एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर वन्य जीवों, वन्य संरक्षण और वनस्पतियों का शोध और अनुसंधान यहाँ पर किए जा रहे हैं FRI के अंदर, जो सिचुएटेड है देहरादून में। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, यहाँ पे ये जो संस्थान है NID सिचुएटेड है अहमदाबाद में। तो इस संस्थान में जितने भी डिजाइन और इनोवेशन किए जा रहे हैं वे इस संस्थान में किए जाते हैं। जितने भी अलग अलग टाइप के नई नई टेक्निक के साथ जो भी शोध अनुसंधान किए जा रहे हैं इन डिजाइन से रिलेटेड, वे संस्थान में किए जाते हैं जो सिचुएटेड है अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखिए भारतीय खगोल संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान जो सिचुएटेड है बेंगलोर में। इस खगोल संस्थान में ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ब्रह्मांड में जो रहस्य हैं खगोल विज्ञान की, उनको जानने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस संस्थान के अंदर। बेंगलोर में ये सिचुएटेड है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, इस संस्थान का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाना। इसमें जो भी अनुसंधान और प्रशिक्षण, ये जो संस्थान है ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर, यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर जो भी अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए है। तो इस संस्थान का काम है ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाना। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख संस्थान। ये संस्थान न केवल भारत की प्रगति में योगदान दे रहे हैं बल्कि विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ये प्रमुख संस्थान जो मैंने आप लोगों के साथ आज यहाँ पर चर्चा की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, सो दैट कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।